भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। भारत का भूगोल का पहला पॉइंट है सामान्य जानकारी। इसे देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी 8 4 37 6 ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में। और 68 60 97 25 ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 6 4 37 6 अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। 6 4 37 6 6 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अब तो पहले दूसरा था, लेकिन अब हो गया पहला स्थान। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला सबसे बड़ा देश है, अब हो गया पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश हैं। रूस भारत से सबसे बड़ा है रूस। रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है। फिर आठवां बड़ा देश अर्जेंटीना है। और 7वां स्थान है इंडिया का। तो रूस सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। फिर उसके बाद कनाडा का है, फिर चाइना का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर तब उसके बाद भारत का है, फिर 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। जबकि इसकी जनगणना संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन जो इसकी जनसंख्या, जो इसकी भारत की जनसंख्या है, वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या इंडिया में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। 8 बड़े देश हैं। चीन पहले स्थान पर, भारत अब हो गया भारत, उसके बाद चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से नॉर्थ से साउथ का विस्तार 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर की स्थल की सीमा है, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई, जो भारत का तटीय भाग है, उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 100 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। पहला स्थान है बांग्लादेश। सबसे सीमा से संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4,096.7 किलोमीटर। तो बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा लगती है। चीन, उसके बाद दूसरा स्थान चीन का है,
3,488.0 किलोमीटर है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लगती है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से, मणिपुर से लगती है म्यांमार की सीमा। भूटान की सीमा सिक्किम, असम, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में से लगती है और 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश में। अफगानिस्तान की सीमा 106.0 किलोमीटर लद्दाख में लगती है, जो पाक अधिकृत है। इस समय पीओके में है, मतलब पीओके पाक अधिकृत है ये। तो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है, लद्दाख में है, पाक अधिकृत है। कुल जो है 15,106.7 किलोमीटर है इसकी सीमा। भारत के कुल 16 पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। तो भारत कुल कितने देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो कुल 16 राज्य भारत पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध देश हैं। जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो जलीय सीमा से जो लगे हुए देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है। पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। 7 देश हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। 7 देश हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं। जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जल से भी लगे हुए हैं और स्थल से भी लगे हुए हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट वृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह वृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सर्करिक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबीतू अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु सर्करिक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबीतू अरुणाचल प्रदेश में है। कुलाबा पॉइंट मुंबई में है। कुलाबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में है। और पॉइंट कैलीमरी तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कुलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में है कुलाबा पॉइंट। मुंबई में है कुलाबा पॉइंट मुंबई में है। और तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमरी। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमरी। पॉइंट पेड्रो जाफना में है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो कहाँ पे मैकमोहन रेखा निर्धारित की थी? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। तो जो काराकोरम रेंज है वो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 17 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। तो 17 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। काराकोरम रेंज जो है धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। काराकोरम वाला ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में, अब यह रेखा जो डूरंड रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अरे सॉरी, यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान वाला इलाका POK में है, मतलब कि जो इंडिया का इलाका है जहाँ पे डूरंड रेखा खींची गई है 106 किलोमीटर, वो जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह रेखा अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिप के द्वारा निर्धारित की गई थी। जो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिप सर CJ रेड क्लिप के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं और भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो जो पटकाई की पहाड़ियाँ वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि से अलग होता है। भारत से पाक जल संधि से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी द्वारा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। जो पाक जलडमरू मध्य पाक जल संधि है यहीं पे राम सेतु स्थित है। जो पाक जल संधि है यहीं पे राम सेतु स्थित है। जो पाक जल संधि है यहीं पर जो है राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। जो निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश से जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जाती है मध्य प्रदेश से उड़ीसा उत्तर प्रदेश से जाती है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जाती है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जाती है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा वो भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा एवं मिजोरम। राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा एवं मिजोरम। छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है।
पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। जो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में तो पाँच देश हैं, 5 देश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई, तो दिल्ली को मिला करके 8+1 9 राज्यों से लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो गुजरात तट की रेखा सबसे भारतीय राज्यों में गुजरात तट की रेखा, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो 1 2 3 4 5। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात और पंजाब। और राजस्थान 1179 किलोमीटर है, गुजरात 506 किलोमीटर है। राजस्थान 1179 किलोमीटर है, गुजरात 506 किलोमीटर है, पंजाब 425 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा संकोस नदी बनाती है।
भारत के प्रमुख दर्रे दर्रे और राज्य के केंद्रशासित प्रदेश काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख माना नीति उत्तराखंड में है ये दर्रे। और सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला जिलेपला नाथुला जेलेपला सिक्किम में, नाथुला जिलेपला सिक्किम में, नाथुला जिलेपला दर्रा सिक्किम में नाथुला जिलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला यांगयाप दीफू अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा मणिपुर में, तूजू दर्रा मणिपुर में, तूजू दर्रा मणिपुर में, तूजू दर्रा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ, तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा। और जिलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। और जिलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो लद्दाख में स्थित जो काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली, यहाँ से जो काराकोरम दर्रा है, यहीं से काराकोरम दर्रा से ही चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। तो जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, तो जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, तो जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला जो दर्रा है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता 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 है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़
पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। तो मेघालय में जो खासी जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, मेघालय में जो खासी जनजाति के लोग हैं वो रबर ट्री नामक पौधा होता है, रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल में रूपांतरित कर देते हैं। तो ये कौन सी जनजाति के लोग हैं, वो खासी जनजाति के लोग। और कौन सा वो पौधा होता है, रबर ट्री होता है, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहा जाता है, ईरो कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो जो 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट है वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट, 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्री तट है वो कन्याकुमारी में मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में अर्धचंद्राकार 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्री तट हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तो भारत में समुद्र रामेश्वरम के निकट जो धनुषकोडी है वहाँ पे, और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में, श्रीलंका में तलैया मन्नार तैलया मन्नार, श्रीलंका में तैलया मन्नार के बीच में समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तो यहाँ पे मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। तो जो मेघालय के जो खासी जनजाति के लोग हैं वे रबर ट्री का पौधा होता है कि वो पौधों को जड़ों का अनुवर्धन कर इसे जलधारा के आर पार सुदृढ़ रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। जो 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट है वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट जो धनुषकोडी है, और श्रीलंका में जो तैलया मन्नार है के बीच जो समुद्र में जो डूबी प्रवाल द्वीप की जो रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है, इसे जो है आदम का पुल कहा जाता है। तो धनुषकोडी और श्रीलंका के तैलया मन्नार के बीच में जो डूबी प्रवाल द्वीप की रेखा उसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना में तमिल बहुल है, और जो श्रीलंका है जिससे श्रीलंका के बीच में एलिफेंटा दर्रा है। तो जाफना तमिल बहुल और श्रीलंका के बीच में एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है।